मोबाइल फोन में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के फोनों में थोड़ी भी हम यहाँ पर गेम खेलते तो हमारे मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाते हैं। तो वैसे ही ऊपर से आज गर्मी का सीजन है तो फोन तो छोटे मोटे गर्म होते ही हैं, लेकिन जैसे हम छोटी मोटी यहाँ पर गेम खेल लेते हैं, कभी कोई इंटरनेट चलाते हैं, कभी कोई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं, तो हमारा मोबाइल फोन आग की तरह हो जाता है। तो ऐसे में हम सोच रहे हैं अब कहीं हमारा मोबाइल फोन फट ना जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, माइक्रोमैक्स, किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, नया हो या पुराना, तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल फोन में भी हीटअप की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका फोन भी यानी इंटरनेट चलाते के टाइम गर्म हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने मोबाइल फोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके मोबाइल फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए सॉल्व करके बताने वाला हूं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपने वीडियोस को जरा भी पार्ट स्किप किया तो हो सकता है आपको छोटी सी सेटिंग मिस कर दे, देन बाद में आप कमेंट में लिखेंगे सर आपकी इन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद भी हमारे मोबाइल फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो इसलिए आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना। जो 4 सेटिंग मैं आपको दूंगा, आपको भी ठीक ही 4 सेटिंग अपने फोन में एनेबल करनी है, तो 100% की गारंटी है दोबारा लाइफ में कभी आपके मोबाइल फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन सी वो 4 सेटिंग है, आइए फिर इस वीडियो में जानते। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली सेटिंग करनी होगी, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर देना होगा। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ पर सेटिंग्स को कंप्लीट वॉच करना है। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो प्ले स्टोर का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर आपको भी अपनी प्ले स्टोर की आईडी की डीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बॉटम में लिखा होगा सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा जनरल का नेटवर्क प्रेफरेंस, तो आपको नेटवर्क प्रेफरेंस के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप नेटवर्क प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आएंगे, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का, ऑटो डाउनलोड एप्स का, ऑटो प्ले वीडियोस को। तो आपको ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आएंगे। तो आपको लास्ट वाला क्या लिखा है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक करना। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा दोस्तों, क्या होता है ना कि जब भी आपको प्ले स्टोर के अंदर जो भी आपके मोबाइल फोन की एप्स अपडेट आती है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि अगर आपका ये पहले 3 में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट होगा, तो ऐसे में आपके मोबाइल फोन की एप्स जो ऑटोमेटिक से खुद ही अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट होने के वक्त क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ता है। तो ऐसे में कभी आप उसी टाइम जो कभी गेमिंग कर रहे थे, कभी कोई यूट्यूब देख रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आपके फोन पर वो भी लोड है और आपके प्रोसेसर पर उधर से डाउनलोडिंग का भी लोड पड़ता है, अपडेट जो हो रही थी एप्लीकेशन। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल फोन को डोंट ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक करना है, जैसे कि आप यहाँ पर मैंने आपको करके बताया। इससे क्या होगा, जो भी आपकी ऐप अपडेट आएगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक से खुद ही अपडेट नहीं होगी, जब तक नहीं प्ले स्टोर में जाने के बाद आप खुद से अपडेट करेंगे। तो इससे आपके प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ेगा, तो आपका मोबाइल फोन हीटअप कम होगा। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर जो भी आपको फालतू की एप्लीकेशन होगी, फालतू की एप्स होगी, उनको डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख, यहाँ पर मैं अब ऐप है, मुझे इसको अनइंस्टॉल करना है, मेरे काम की एप्लीकेशन है। आपको इस एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको अनइंस्टॉल लिखोगे, तो आपको अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे रेड कलर में अनइंस्टॉल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ से आपको ऐप को अनइंस्टॉल करना है। इसी तरीके से जो भी आपके मोबाइल फोन में फालतू की गेमिंग एप्लीकेशन होगी, फालतू का कैमरा, थर्ड पार्टी कैमरा होगी, उनको डिलीट करके अनइंस्टॉल करना। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे मोबाइल फोन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से वायरस आ जाता है, तो जिसके चलते आपका फोन जो हीटिंग होता है। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से ये नुकसान होता है, जब भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, तो इससे आपके प्रोसेसर पर लोड पड़ता है, जिससे आपका मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा हीटअप होता है। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल फोन को हीटअप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी सेटिंग ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन में फालतू की एप्लीकेशन को, अनवांटेड एप्लीकेशन को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो जैसे अनइंस्टॉल करेंगे, अब यहाँ पर आपको थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपने अपने फोन को रिस्टार्ट, रिपोर्ट या रिसेट नहीं माना है। जैसे आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे, 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रिसेट ऑल सेटिंग, तो आपको रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी बटन या पिन रखोगे उसको लगाना है। तो जैसे आप लगा देंगे, अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन और एक बार क्लिक करें, ये आपके फोन की सेटिंग रिसेट होगी, बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे आपके फोन की सिस्टम
सेटिंग रिसेट होगी, आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रिसेट। तो जैसे ही आपके फोन की सिस्टम सेटिंग रिसेट हो जाएगी, अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी जिस सेटिंग्स को एनेबल करने को दोबारा लाइफ में कभी आपके फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम देने को नहीं मिलेगी। आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर आने को, जहां पर आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने को, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना, नीचे आपको एंड्रॉइड वर्जन पर चेक करके कुल मिला के लास्ट सेटिंग आपको यही चेक करनी है, कहीं आपका मोबाइल फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो लास्ट एंड फाइनल सेटिंग यही करनी है, आपको अपने फोन को अपडेट करना है। तो जैसे आप अपडेट करेंगे, इन 4 सेटिंग्स को करने के बाद दोबारा लाइफ में कभी आपके फोन में हीटिंग की प्रॉब्लम देने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक